आपकी जिंदगी में ऐसे पल आए हैं जब आपने अपने आप को भयंकर अंधकार में महसूस किया है? बहुत कोशिश करी, मेहनत करी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ प्रियो। ऐसा लगा सफलता मिलने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। क्या कुछ आशा रह जाती है ऐसे समय में जब सब तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे? आशा की कोई भी किरण दिखाई नहीं दे रही। क्या परमेश्वर का वचन इस बारे में हमारी कुछ सहायता कर सकता है? कलाम क्या कहता है? आइए कलाम से ही सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़े तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। इससे पहले कि परमेश्वर सृष्टि का निर्माण करते, पृथ्वी बेडौल सुनसान थी और चारों तरफ अंधकार था। लेकिन एक खास बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। आमीन। उस बेडौल और सुनसान दुनिया में परमेश्वर का आत्मा था जो मंडलाता था, और ये परमेश्वर की आत्मा ने पृथ्वी के अस्तित्व को बदल डाला। एक बेडौल दुनिया खूबसूरत सृष्टि में तब्दील हो गई। रहस्य ये था कि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर था। जब आपको लगता है कि अंधकार है जीवन में, उस समय में भी परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर छत्र छाया करती है प्रियो। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज हॉवरिंग ओवर यू व्हेन यू फील दैट यू आर इन डार्कनेस। कल हमने पवित्र शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे के बारे में सुना। पवित्र शुक्रवार यानी कि यीशु मसीह का खात्मे का दिन। एक महान नायक जो था वो खत्म हो गया था। यीशु मसीह यानी कि एक ऐसा उभरता हुआ नायक जो बड़ी तेजी से मशहूर हो चुके थे। 30 साल में तो उन्होंने सेविकाई शुरू करी और 33 तक पहुंचते पहुंचते वो विख्यात हो चले थे। बीमारों पे हाथ रखते तो वो ठीक हो जाते। दुष्ट आत्माएं उनके नाम से ही चिल्ला के भागती थी। और तो और प्रकृति पे भी अधिकार था उनका। तूफान को कंट्रोल करने की अद्भुत क्षमता थी उनमें। 5 रोटी से 5000 लोगों को खिला सकते थे और साथ में पत्नी और बच्चे तो अलग ही थे, उनकी तो गणना नहीं की गई। और 12 टोकरे भी भर जाते थे। ऐसा क्या काम था जो ये महानायक नहीं कर सकते थे? शुरू में लोगों को संदेह हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी पुख्ता हो चुका था। कुछ लोगों ने तो अपना डे टाइम का जॉब भी छोड़ दिया। उन्हें यही फायदे का सौदा लगा। यहाँ तो सारे काम आसानी से हो जाते थे। कभी मछली के मुंह से सिक्का निकाल के टैक्स भर देते थे। वो अद्भुत काम करने की क्षमता थी उनमें। और धीरे धीरे इतने लोकप्रिय होने लगे और बड़े एंग्री यंग मैन के रूप में वो जाने लगे। परमेश्वर के भवन में जब लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया तो उनसे सहन नहीं हुआ। तख्ता पलट दिया उन्होंने वहां जाके और बोला, मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खो बना रखा है क्या? ऐसे ही नेता की तलाश थी उनको, ऐसे ही महानायक की तलाश थी उनको, और लोगों का उनको नायक मिल चुका था। यही वो व्यक्ति था जो रोमी सत्ता से यहूदियों को आजाद कराने में एक सशक्त भूमिका निभा सकता था। लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उन्हें आशा थी जब ये नायक सत्ता में आएगा तो हमें भी महत्वपूर्ण पद शायद मिल जाए। बाहर से तो सेवादार लगते थे, शिष्य लगते थे वो, लेकिन अंदर से सत्ता की प्रबल लालसा थी उनमें। लालच ने उनको छोड़ा नहीं था प्रियो। लेकिन खजूर के इतवार के दिन तो गजब ही हो गया। लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए उनके लिए और होसैना होसैना के नारों ने आसमान छू लिया। लेकिन अब शुक्रवार था। सच्चाई ये थी कि सब कुछ खत्म हो चुका। सच्चाई ये थी कि सब कुछ खत्म हो गया था। शिष्य अपनी पहचान छिपाने में लगे थे। बहुत मेहनत की थी उन्होंने यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, लेकिन अब वो अपनी पहचान छिपाना चाहते थे। जान के लाले जो पड़े थे। लोग ढूंढ ढूंढ के यीशु के शिष्यों को खात्मा करना चाहते थे। पवित्र शनिवार, चुप्पी का समय, सब कुछ खत्म हो चुका था प्रियो। ऐसा ही कुछ निर्गमन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में हुआ। परमेश्वर के दास मूसा ने बड़े जोश के साथ 6 लाख इजरायलियों को, जिनमें पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे अलग थे, उनको मिस्र से बाहर निकाला। बड़े खुश थे वो। कीमती कीमती गहने भी उनको मिल गए थे। रात्रि में निकले थे और ऐसा लगा सवेरा एक अद्भुत प्रकाश लेके आएगा। लेकिन सवेरा तो आया, लेकिन ऐसा लगा पहले से भी अंधकार उनके जीवन में आ गया। पीछे देखा तो मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे थे। आगे देखा तो लाल समुद्र उनके सामने था। इधर भी मौत, उधर भी मौत। और ऐसे समय में मूसा ने लोगों को उत्साहित करते हुए 13वें पद में क्या कहा, आइए हम देखते हैं। और उन्होंने बोला कि डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज तक देखते आए हो उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। और वचन में लिखा है, यहोवा आज ही तुम्हारे लिए लड़ेगा।
इसलिए तुम चुपचाप रहो। यस, बी साइलेंट बिकॉज गॉड इज गोइंग टू फाइट फॉर यू। दिस इज द की। यही वो कुंजी है जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। बी साइलेंट, चुप रहिए, बकबक मत कीजिए, निराशा में आके एंशियस होके उल्टा सीधा मत बोलिए। बी साइलेंट, चुपचाप रहिए। यही वो कुंजी है जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। आमीन। शनिवार चुपचाप रहने का समय है। शनिवार अपने आवेशों को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने का समय है प्रियो। जब कुछ ना सूझे, प्रभु के साथ चलने के बाद भी कुछ ना सूझे, तो ऐसे समय में चुप्पी का समय है ये। अंधकार हमेशा नहीं रहेगा, आशा की किरण जरूर आएगी। अंधकार है तो उजाला भी होगा। परमेश्वर चाहते तो सिर्फ उजाले का निर्माण करते, लेकिन परमेश्वर ने अंधकार और ज्योति दोनों को बनाया। दोनों ही जरूरी हैं दुनिया में प्रियो। यदि अंधकार आज है तो हिम्मत मत हारिए, कल सवेरा जरूर आएगा, ज्योति का प्रकाश लेके जरूर आएगा। आमीन। पवित्र शनिवार से कुछ बातें सीखी। पहली बात यह है, जरूरी नहीं है कि जैसा हमने इमेजिन किया है वैसा ही परमेश्वर पूरा करे। हमारे सोचने में और परमेश्वर की सोचने में बहुत फर्क है। तो परमेश्वर अपने तरीके से जब काम कर रहे हैं, आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। दूसरी चीज, यीशु के निकटतम शिष्य जो थे, नजदीकी शिष्य थे, वो भी संदेह के दायरे में आ गए, डाउट किया उन्होंने, घबराने लगे। तो संभव है कि सीधे चलते चलते हुए भी आप कई बार हो सकता है कि दिशा भ्रमित हो जाए। हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर की आत्मा अभी भी आपके ऊपर छत्र छाया कर रही है और वो आपको नहीं छोड़ेगी। इसलिए तो वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तीसरी चीज, हमारी गलतियां और हमारी खामियों के बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। यही शिष्य जो जान बचाते घूम रहे थे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु उनके साथ भोजन कर रहे थे। यही शिष्य थे वो जिनके साथ परमेश्वर ने पूरी दुनिया में अपने नाम का प्रचार करवाया और एक सशक्त योद्धा के रूप में वो बाद में खड़े हो गए। आज आप अपने वर्तमान को देख रहे हैं संदेह की अवस्था में, लेकिन परमेश्वर विश्वास के साथ आपके भविष्य को देखकर आपके लिए कुछ रचनात्मक, कुछ पॉजिटिव करने का प्रयास कर रहे हैं प्रियो। उनके प्रयास में सम्मिलित हुए। तो क्या सीखा हमने? चुप रहिए, परमेश्वर का इंतजार कीजिए, अपने संदेह और अविश्वास को ज्योति में ले आइए और दृढ़ता से खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर एक अद्भुत कार्य आपके लिए जरूर करेंगे। पुनरुत्थान की महिमा जरूर प्रकट होगी, अंधकार के बाद ज्योति जरूर आएगी। प्रभु इस कलाम के द्वारा आपको आशीषित करे।